The Wahid Virtual Science Studio. Get ready for exciting content. Make sure to like, subscribe, and hit the bell icon for updates. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो ये चैप्टर मुकम्मल कर ली थी, सिर्फ ये लॉज ऑफ लॉगरिथम रह गए थे। इनको मैंने सोचा कि मैं एक अलग वीडियो में करवाऊंगा, चूँकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉज में एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पेपर में आएगा, तो 4 नंबर का आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये बहुत आसान है, अपने इनको समझ के करना है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसान है, बच्चे इस पर रट्टा लगाते हैं और फिर रट्टे में कुछ ठीक भी हो जाता है, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि अगर आप जमा की जगह पे माइनस लिख दें, या माइनस की जगह पे जमा लिख दें, या एक्स की जगह पे वाई लिख दें, या वाई की जगह पे एक्स लिख दें, जिस तरह अब ये बेस हैं, यहाँ पे ए की जगह पे बी कर दें, बी की जगह पे एक्स कर दें, तो आपके मुताबिक तो वो सिर्फ एक छोटा सा एक नंबर का डिफरेंस है कि आपने ए की जगह पे बी लिखा है, लेकिन वो सारे सवाल की सेंस को खराब कर देता है। सारे सवाल की जो एक लॉजिक चलती आ रही होती है, वो उसकी सारी सेंस खराब हो जाती है। उसके बाद फिर एग्जामिनर आगे पूरे क्वेश्चन को क्रॉस कर देता है और उसमें आपका फिर नुकसान होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इनको समझ के करें, ये बहुत आसान है। हम अभी इनको स्टार्ट करते हैं, चलेगी। पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि लॉग बेस बी, अगर कोई दो वेरिएबल, कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी हम लॉग लेना है हमने कोई दो नंबरों का और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने उनको ज्वाइंट करके लिखा हुआ है, तो उनको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर उनको मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिखा जा सकता है तो उनको सेपरेट करके भी हम लिख सकते हैं। ये ठीक है, ये जो log b एक्स वाई इज इक्वल टू log b एक्स प्लस log b वाई। द logarithmic ऑफ प्रोडक्ट logarithm of product is the sum of logarithms of the factors, वो सम के बराबर होगा। इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत आसान है, मैं यहीं पे करवाता हूँ इसको। आपने क्या करना है, देखें, आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है। गिवन स्टेटमेंट आपके पास ये है कि लॉग, स्टेटमेंट आपके पास है कि ये जो लॉग है हमारे पास, लॉग बी एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी एक्स प्लस लॉग ऑफ बी वाई, यानी कि हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप इसको लेट कर लें। हम प्रूफ करने के लिए ना हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं और हम ये साबित करेंगे कि राइट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई। आप लेट करें, लेट एम इज इक्वल टू, अब ए बी सी, यानी उन डिजिट्स, उन ए बी सी के अल्फाज के अलावा जो यहाँ इस सवाल में यूज हुए हैं, यानी एक्स वाई और बी के अलावा कुछ भी लेट कर लें। लेट लॉग बी एक्स और एन बराबर आ जाएगा, एम लिया है तो आगे फिर एन ही डिजिट आता है, अगले को एन के बराबर ले लें, वो होगा लॉग बी वाई। ठीक है, ओके। अब इनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। अच्छा, बेहतर होगा अगर आप इसको ना लॉग ऐसे लिखें, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू एम, आपको समझने में आसानी रहेगी। इसको भी आप, यानी लॉग वाली टर्म आप पहले लिखें और दूसरी टर्म आप बाद में लिखें, क्योंकि क्वेश्चंस में हमने इसी तरह सॉल्व किया है, तो ये फिर आसान रहेगा आपको। अब देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, बी एक्स की जगह पे जाएगा, एम बी की पावर बनेगा और इधर एक्स आ जाएगा। इसको भी ऐसे ही करें, बी वाई की जगह पे लिखें, एन को उसकी पावर ले आए और वाई इधर लिख लें। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आगे क्या करना है, चूंकि ये प्रोडक्ट रूल है तो हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, ये जो आपके पास टर्म आ गई हैं,
ए इसको मैं कह रहा हूँ और इसको मैं बी कह रहा हूँ, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, बी एम डॉट बी एन। अच्छा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, आप डॉट यूज कर लें या मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लें। ओके, यहाँ से आगे अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास आगे हैं इसको अगर आप अब लिखें जरा उसमें लॉगरिथम की फॉर्म में वापस ले जाएं, बी बेस बनेगा, ठीक है, और एक्स वाई बी की जगह पे आएगा, और एम प्लस एन बाहर चला जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखें जरा, ये लॉग बी एक्स वाई वही नहीं बन गई जो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, हम राइट हैंड साइड को लेके चले थे, और m प्लस एन, एम किसके बराबर था जो हमने फर्ज किया था, वो ये रहा, और वह n किसके बराबर था, इसके बराबर था। इन दोनों को इसकी जगह पे पुट करें तो हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा, और हम कह देंगे हेंस प्रूव। आगे चलते हैं, सेकंड है क्वेश्चन लॉग, लॉग ऑफ बी एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई। यानी कि अगर ये क्वेश्चन डिवाइड की शक्ल में लिखे हुए हैं तो हम इनको माइनस करके लिख सकते हैं। सिंपल, आपने वही काम करना है, इसको आपने राइट हैंड साइड को आपने लेना है, राइट हैंड साइड में से आपने इस पहले वाले नंबर को m के बराबर लेट करना है और इसको आपने y के बराबर लेट करना है। अगेन आपने इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के, चूंकि ये क्वोशंट फार्मूला है, क्वोशंट लॉ आप प्रूव करने जा रहे हैं, तो आपने इस x को y पे डिवाइड करना है। इधर आपने रिक्वायरमेंट से आपको अंदाजा हो जाएगा x बटा y आपको चाहिए, तो आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड कर देंगे, ये b की पावर सेम है, ऊपर ले जाएं, b की पावर m माइनस n बन जाएगा। इसको दोबारा से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये log b बेस बनेगा, और x प्लस वाई, और ये वाली जो पावर है ये बाहर चली जाएगी। तो देखें m और n की वैल्यूज को दोबारा वापस पुट करें तो यही आपके पास रिजल्ट है जो आपको चाहिए, यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो यही रिजल्ट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके जी, थर्ड पे देखें, पावर लॉ। पावर लॉ हमें क्या बताता है, पावर लॉ ये बताता है कि जिस नंबर का आप लॉगरिथम ले रहे हैं, अगर उसकी कोई पावर है तो आप उसको लॉग से पहले लिख सकते हैं, यानी कि वो बराबर होगा कि वो जो पावर मल्टीप्लाई बाय वो नंबर जिसका आप लॉग ले रहे हैं, लॉगरिथमिक ऑफ दिस नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड द लॉगरिथम ऑफ द बेस नंबर, ठीक है। यानी n को हम पहले ले जा सकते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अगेन इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, इसको अपने log bx को लेट कर लेना है m के बराबर, चूंकि इधर एक ही है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, रेज बोथ साइड, ये पावर रूल है तो यहाँ आपने दोनों साइड पे पावर लेनी है, जहाँ प्रोडक्ट रूल था वहाँ आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया था, जहाँ क्वोशंट रूल था वहाँ आपने डिवाइड किया था। यहाँ पे पावर लॉ है तो आपने पावर लेनी है, दोनों साइड पे पावर लेंगे आप, और उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें, और दोबारा से x को सब्स्टिट्यूट करें तो देखें वही चीज़ आपके पास बन जाएगी। ये जो है m इसी के बराबर था, ये पुट किया तो यही हमारा डिजायर रिजल्ट है, यही हमें रिजल्ट चाहिए था, ये प्रूफ हो गया इसका, ठीक है। ये बहुत आसान है, आपने इनको अच्छे से देखना है, ये लाजमी एक पेपर में आएगा। चेंज ऑफ बेस लॉ, दिस लॉ अलाउज, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपना कैलकुलेटर अपने हाथ में लेके देखें तो वहां पे आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन आते हैं, एक नेचुरल लॉगरिथम को ई आपके कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है, और सेकंड एलओजी लॉग लिखा हुआ है। लॉग का मतलब है कॉमन लॉगरिथम, और ई का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथम को एलएन से लिखते हैं और कॉमन लॉगरिथम को हम एलओजी से लिखते हैं। उसके अलावा अगर किसी का लॉगरिथम आ जाए तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, वो ये चेंज ऑफ बेस लॉ से हम ट्रीट करते हैं कि उस क्वेश्चन को हम इस तरह से उसकी बेस चेंज कर लेते हैं और उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स कह लें या जो एप्लीकेशंस हैं लॉगरिथम की,
उसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, चेंज ऑफ बेस लॉ। अगर ये हम अप्लाई ना करें तो फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर एक मिसाल से आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल है, अगर मैं लूँ, फर्ज करें मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है, log 2 ऑफ 50। तो अब इसको कैसे मैंने सॉल्व करना है, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ दो चीज़ों से मैं वाकिफ हूँ, एक नेचुरल लॉगरिथम और एक कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में जो बेस होती है वो 10 होती है, ठीक। यहाँ पे 2 है, इसको कैसे हमने डील करना है, इसी लॉ के जरिए हम इसको डील करते हैं। कैसे, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा log 10 50, यानी log of 50 to the base 10 and log base 10 और मैं इसको, यानी मैंने बेस चेंज कर ली इन दोनों नंबरों की, और अब मैं इस सवाल को इसके मुताबिक हल कर लूंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इस हिसाब से, अगर हम इसको देखें तो। यानी कि ये सवाल, अब ये देखें, इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना कितना आसान है। जस्ट आप इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखें और इसको सॉल्व कर लें। आई होप कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आई होगी। ओके, लेट करें m के बराबर बी एक्स लॉग बी एक्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग विद बेस ए ऑन बोथ साइड। क्योंकि यहाँ पे हम बेस को चेंज कर रहे हैं तो हमने लॉग लेना है बेस ए के साथ ऑन बोथ साइड। पावर रूल लगाएं, m को पहले ले जाएं और m को साइड पे करें, इसको नीचे ले जाएं। अब अगर आप गौर करें तो ये जो राइट साइड पे है, ये बिल्कुल वही है जो प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे लिखा हुआ है, वही नंबर हमारे पास आ गए हैं जो इधर है हमारे पास। ठीक है, चलें, और यहाँ हमने लेट किया था m किसके बराबर है, log b ऑफ x। तो log b ऑफ x, यानी इन वैल्यूज को वापस सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास एग्जैक्टली वो प्रूफ आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो चलें जी, ये इस तरह से हमारे पास ये चारों आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। पहले, सबसे पहले हमने बात की थी प्रोडक्ट लॉ की, इन लॉगरिथम के लॉज को हमने स्टडी किया। सबसे पहले हमने बात की प्रोडक्ट लॉ, उसके बाद हमने बात की क्वोशंट लॉ, उसके बाद हमने बात की पावर लॉ, और उसके बाद सबसे आखिर में हमने बात की है चेंज ऑफ बेस लॉ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ये बाकी क्या, ये चारों ही का ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। लेकिन रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इसका इस्तेमाल है, वो ये चेंज ऑफ बेस लॉ बहुत अहमियत रखता है क्वेश्चंस को, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। For watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and turn on notifications. See you in the next one.